नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों और आंगनबाड़ी शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रक्रिया तक के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। जिले के सभी 2139 मतदान केंद्रों पर अतिथि शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बतौर विशेष पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। पुलिस विभाग द्वारा इन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस विभाग व्यापक तैयारियां कर रहा है। पहली बार लोकसभा चुनाव में अतिथि शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। पुलिस विभाग द्वारा इन्हें इसके लिए ट्रेनिंग भी प्रदान की गई है। जिले में कुल 2139 मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक बूथ पर विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर इनकी तैनाती की जाएगी। जबलपुर ज़िले में कुल 2139 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें इतने ही विशेष पुलिस अधिकारी हमको लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोटवार और अन्य विभागों में लोग कम रहते हैं। इसलिए इस बार अतिथि शिक्षकों को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के द्वारा हमने आदेश प्राप्त किया है और इनको विभिन्न पोलिंग बूथों में लगाया जाएगा। इस संबंध में हम अतिथि शिक्षकों को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे भी चुके हैं और आगे दे भी रहे हैं और इन सभी को ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी कर संबंधित मतदान केंद्रों में रवाना किया जाएगा। किन क्षेत्रों में ड्यूटी लगेगी सर? इनकी पुलिस के साथ ड्यूटी लगेगी, जो पोलिंग बूथ में आने वाले लोगों के लाइन लगाने, उनको गाइड करने कि किस ढंग से जिस कार्ड के आधार पे उनको वोट डालना है, कोई भी ऐसी जानकारी वो ये सब प्रदान करेंगे। और बाहर की पूरी व्यवस्था, भीड़ भाड़ देखना, ये सारी व्यवस्था इनके हाथ में रहेगी। मतदान के पूर्व इन्हें ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रदान कर मतदान दलों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पुलिस और प्रशासन की चौकसी बढ़ती जा रही है। मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसे लेकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस और सशस्त्र बलों की टुकड़ियों का फ्लैग मार्च जारी है। शुक्रवार को आधारताल और ओमती थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में अर्ध सैनिक बल के सशस्त्र जवानों और पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। शुक्रवार को आधारताल ओमती थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में अर्धसैनिक बल के सशस्त्र जवानों और पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। पुलिस के जवानों ने लोगों को सुरक्षा का और निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। थाना आधार क्षेत्र का थाना आधारताल का बल थाना आधारताल क्षेत्र में कटरा खैरवाई मंदिर, संजय नगर, नेता कॉलोनी, संजय नगर, दुर्गा चौक कॉलोनी में सब्जी मंडी क्षेत्र में लगातार भ्रमण किया गया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने जबलपुर जिले को अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियां प्रदान की हैं। सशस्त्र बलों की ये टुकड़ियां लगातार पुलिस के साथ फ्लैग मार्च कर संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी हासिल कर रही हैं। चैत्र नवरात्र के अवसर पर हाईकोर्ट स्थित हनुमान मंदिर में भी अधिवक्ताओं द्वारा महाआरती का आयोजन कर 111 किलो लड्डुओं का भोग लगाया गया। न्याय के मंदिर में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों की आस्था का केंद्र बना है। यहाँ त्योहारों के मौके पर अधिवक्ताओं द्वारा धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में अधिवक्ताओं द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया और 111 किलो लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया। समस्त अधिवक्ताओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में आज हनुमान जी की यहाँ पे आरती का आयोजन किया और 111 किलो लड्डू का भोग उनको समर्पित किया और यहाँ पे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
और हमारे जैसे बब्बा हैं उनकी पूरी हम समस्त अधिवक्ताओं और संस्कारधारी पे इसी प्रकार की कृपा बनी रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। पुराने बस स्टैंड से मदन महल तक बनाए गए एनएमटी से लैंप पोस्ट की लाइटें चोरी होने के मामले में मदन महल थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चोरों की पतासाजी शुरू कर दी है। दरअसल चोरी की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस मामले में कुछ लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और वीडियो की मदद से जाँच शुरू कर दी है। पुराने बस स्टैंड से मदन महल तक ओमती नाले पर बनाए गए एनएमटी से लैंप पोस्ट चोरी होने के मामले ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रोल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस विभाग हरकत में आ गया है। मामले में कुछ लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद अब पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर मामले की जाँच और आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। एनएमटी नाले के ऊपर जो पाथवे बना हुआ है उसमें स्ट्रीट लाइट चोरी होने की शिकायत प्राप्त हुई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। वीडियो उसमें सामने आया है जिसकी तस्दीक की जा रही है और जो उनको गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि एनएमटी के सौंदर्यीकरण के लिए यहां कई विकास कार्य कराए गए। महंगे लैंप पोस्ट से ट्रैक को रोशन किया गया, लेकिन इन लैंप पोस्ट पर चोरों की नजर लग गई और चोरों ने शातिराना ढंग से लैंप पोस्ट चोरी कर लिए। अब जब सोशल मीडिया पर चोरी के वीडियो वायरल हुए तो जिम्मेदार विभागों की नींद उड़ गई। क्राइम ब्रांच और हनुमानताल पुलिस की टीम ने अवैध हथियार की खरीद फरोख्त करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनसे एक पिस्टल और कारतूस के साथ ही 1000 रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं रांची पुलिस ने भी एक युवक को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और अवैध हथियार रखकर घूमने वालों पर लगातार निगरानी रख रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच और हनुमानताल थाने की संयुक्त टीम ने अवैध हथियार खरीदने और बेचने वाले 2 युवकों सिंधी कैंप निवासी अभिषेक चौधरी और मरही माता मंदिर के पास रहने वाले राहुल उर्फ नरेंद्र गोटिया को गिरफ्तार किया है, जिनसे पिस्टल, कारतूस और 1000 रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राहुल चौधरी को अवैध हथियार के साथ पकड़ा था। पूछताछ पर उसने राहुल से अवैध हथियार खरीदना बताया। उसकी निशानदेही पर राहुल उर्फ नरेंद्र की गिरफ्तारी की गई। हनुमानताल की टीम द्वारा संयुक्त रूप से दबिश देकर एक आरोपी अभिषेक चौधरी जो सिंधी कैंप का रहने वाला है, एक पिस्टल और एक जिंदा राउंड मैगजीन में उसको पकड़ा है उसके सहित। और उसकी बताए अनुसार जब पूछताछ की कि कहाँ से ख़रीदा तो उसने बताया कि राहुल उर्फ नरेंद्र गोटिया से ख़रीदना बताया, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसी के साथ साथ जिले में थाना रांची क्षेत्र में भी एक आरोपी सौरभ अहिरवार है, उसको भी मुखबिर की सूचना पर एक पिस्टल और एक राउंड जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर रांची पुलिस ने जेईसी हॉस्टल के पास खंडार में दबिश देकर रांची झंडा चौक निवासी सौरभ अहिरवार को पकड़ा, जिससे देसी पिस्टल और कारतूस जब्त कर आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। गढ़ा पुलिस ने पुरवा के पास दबिश देकर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दोनों के कब्जे से 2 किलो 205 ग्राम गांजा और उत्तर प्रदेश के नंबर की मोटरसाइकिल जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया है। गढ़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर पुरवा में दबिश देकर 2 युवकों मिथुन नामक और सोनू बर्मन को पकड़ा। इनके पास से पुलिस ने 2 किलो 295 ग्राम गांजा और उत्तर प्रदेश पासिंग मोटरसाइकिल भी जब्त की। दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया है। गढ़ा थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया कि दोनों आरोपियों में से एक मिथुन नामक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि सोनू बर्मन पुरवा में एक किराए के मकान में रहता है। इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। थाना गढ़ा की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। इसमें 2 लोगों से 2 किलो 205 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। एक आरोपी मिथुन नायक है और दूसरा सोनू वर्मन। मिथुन नायक यूपी का रहने वाला है और सोनू वर्मन पुरवा का रहने वाला है। ये इसके पहले भी इन्होंने किन किन गतिविधियों में लिप्त रहे उसके संबंध में जानकारी भी ली जा रही है।
तिलवारा थाना क्षेत्र रामनगरा पुल के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 छात्रों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों छात्र चचेरे भाई थे। वहीं ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 अन्य छात्र भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिलवारा थाना क्षेत्र रामनगरा पुल के पास गिट्टी से लोड एक ट्रैक्टर ने 2 स्कूली छात्रों शिवांश वैदेही और विदित वैदेही को रौंद दिया। बाइक सवार इन दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों आपस में चचेरे भाई थे। इस दौरान ट्रैक्टर ने 2 और छात्रों प्रियांशु वैदेही और अर्पित पाराशर को भी टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को मौके पर ही पकड़ लिया। घटना की जानकारी लगने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ट्रैक्टर चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मृत हुए दोनों छात्रों के शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजे और परिजनों को भी घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। थाना तिलवारा में एक शासकीय स्कूल से रामनगरा गांव के 4 बच्चे छुट्टी के बाद वापस अपने घर मोटरसाइकिल से जा रहे थे कि जब हाईवे को ये पार करके अपने गांव की ओर जैसे ही जा रहे थे तो एक ट्रैक्टर ने इनको ठोकर मार दी, जिससे 2 बच्चे की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और 2 बच्चों को साधारण चोटें हैं और वो ठीक है। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और चालक को पकड़ लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि घटना में मृत हुए दोनों छात्र चचेरे भाई हैं। एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो दूसरा एक प्राइवेट स्कूल का छात्र था। दोनों छात्र स्कूल से बाइक पर घर लौट रहे थे। रामनगरा पुल के पास सड़क पार करते हुए ट्रैक्टर ने 4 छात्रों को टक्कर मार दी, जिनमें से शिवांश और विदित की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों छात्रों के परिजन सदमे में आ गए। परिजनों और रिश्तेदारों का मेडिकल में जमावड़ा लग गया। मृतकों के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ये स्कूल में पढ़ने गए थे बेटा, तो लौटती में जब ये आ रहे थे तो तिलवारा घाट क्रॉस करके जब रामनगरा की ओर आए तो पुल पर जो है एक ट्रैक्टर वाहन से एक्सीडेंट कर दिया। ये दोनों नाती हैं मेरी और 2 बच्चे और थे, वो भी घायल हैं, किसी अस्पताल में भर्ती है। दोनों का एक्सीडेंट के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। तो ये घर वापस आ रहे थे तो वहाँ वही चौगड्डा पड़ता है जो तिलवारा का, तो वहाँ पे ट्रैक्टर से उनका एक्सीडेंट होने से दोनों की मृत्यु हो गई है और 2 अभी घायल है। ये कौन से स्कूल में पढ़ते थे? तिलवारा घाट नगर निगम में। एक तिलवारा घाट में है अपने नगर निगम में और एक सगड़ा में है सेंट अगस्त में। बताया जाता है कि हादसे को अंजाम देने वाले ट्रैक्टर में अवैध तौर पर गिट्टी लोड थी और ट्रैक्टर मानेगांव जा रहा था। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है और सड़क हादसे की जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन की मिलेनियम कॉलोनी में रेलकर्मी और उसके पुत्र की दोहरी हत्या के आरोप में फरार रेलकर्मी की नाबालिग पुत्री और उसके प्रेमी को अब तक पुलिस पकड़ नहीं सकी है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि इस दोहरे हत्याकांड को 1 माह का समय बीतने को है। सिविल लाइन की मिलेनियम कॉलोनी में रेलकर्मी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 वर्षीय पुत्र तनिष्क की दोहरी हत्या को 1 माह का समय बीत रहा है, लेकिन अब भी इस दोहरे हत्याकांड के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड के आरोप में मिलेनियम कॉलोनी निवासी मुकुल सिंह को मुख्य आरोपी बनाया है। मुकुल के साथ मृतक राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग पुत्री भी फरार है। पुलिस की माने तो मुकुल ने पूरी योजना बनाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद मुकुल और मृतक राजकुमार की नाबालिग पुत्री दोनों फरार हो गए। पुलिस को घटना स्थल के बाद अलग अलग सीसीटीवी फुटेजों में दोनों साथ दिखाई दिए हैं। दोनों हत्याकांड के बाद से ही पुलिस को चकमा दे रहे हैं। पुलिस की कई टीमें मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में लोकेशन के आधार पर इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे चुकी है, लेकिन हर बार दोनों पुलिस से एक कदम आगे निकले। हालांकि अब भी पुलिस की टीमें इनका पीछा कर रही हैं। एसपी आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि पुलिस को दोहरी हत्या में दोनों के शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अब भी पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी होने की संभावना भी है। हमें जहाँ से भी इनकी लोकेशन मिलती है तो हमारी टीम्स वहाँ जाती हैं। अभी भी हमारी टीम जो है उनके पीछे है, काम कर रही है और हमारी इसमें टीम्स इंटर स्टेट भी काम कर रही है और जल्दी हम इनको गिरफ्तार करेंगे।
मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि या एटीएम वगैरह की नहीं कर रहे हैं? देखिए ये सब इन्वेस्टिगेशन के एस्पेक्ट्स हैं और मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि हमारी टीम्स लगातार लगी हैं और जल्दी ही आरोपियों को हम गिरफ्तार मारने वाला लेकिन प्राइमा फेसी जो एविडेंस है उसमें दोनों की सहभागिता नजर आई है और बाकी गिरफ्तार होने पे और जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी मुकुल शातिर है और वो बार बार अपनी लोकेशन और हुलिया बदल रहा है। पुलिस मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में इनकी तलाश कर रही है। जल्दी ही इनको गिरफ्तार किए जाने का दावा अधिकारियों ने किया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।